हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल माइंडसेट वेयर द लॉ मीट्स क्लैरिटी। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है, ये 5th नंबर लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, खासकर जो लोग बेसिक जिनको नहीं पता किस तरीके से पढ़ा जाएगा इस बड़े से जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा जो पेपर है, इस बड़े पेपर को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें और एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। ये हमारा 5वां लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमारा जो BNSS है, मैं जो बोल रहा हूँ देखिए ध्यान से, हमारा जो BNSS 2023 है, ये कौन सा लॉ है बताइए मेरे को, इतना पढ़ चुके हैं, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, और ये प्रोसीजरल लॉ को यानी ये BNSS को एक्टिवेट करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, एक चीज़ का होना ज़रूरी है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपका कमीशन ऑफ ऑफेंस। क्या है वो बताइए? कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो मेरा बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। BNSS 2023 जो कि प्रोसीजर लॉ है, इस BNSS 2023 कब एक्टिवेट होगा? ठीक है, एक्टिवेट कब होगा? जब कोई ऑफेंस होगा। अगर कोई ऑफेंस घटित होता है, ऑफेंस जैसे ही घटित होता है उसके बाद अपना जो प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, ये इफेक्ट में आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हो आप, ठीक है, आप नहीं हो, ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए क्या किया? मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर ए क्या किया? मिस्टर बी को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर बी का मर्डर कर देते हैं। ए इसका मर्डर किया, ही इज़ गॉन, अब ये डाइड, मर गया ये। अच्छा, अब अगर ये मरा तो इसके फैमिली वाले इस पर केस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस पर क्या करेंगे? इस ऑफेंस को रिपोर्ट करेंगे। अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए ए बी का मर्डर करता है, जैसे ही मर्डर किया ये बेचारा गया, इसका डेथ हो जाता है। डेथ जैसे ही हुआ, यानी ये क्या किया? ये एक ऑफेंस कमिट कर दिया। ऑफेंस जैसे ही ये कमिट किया, ऑफेंस कमिटेड, ये जैसे ही ऑफेंस कमिट किया, यहाँ से क्या होगा? द मोमेंट ही कमिट्स द ऑफेंस, ठीक है, क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू पिक्चर, क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन। समझे? इसका मतलब क्या है? जैसे ही कोई बंदा ऑफेंस करता है उसके बाद क्रिमिनल लॉ जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और BNSS या फिर CRPC अपना क्या था? क्रिमिनल लॉ था, तो ये क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ए बी का मर्डर किया, ठीक है, जैसे ऑफेंस किया, ऑफेंस करते ही क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया। तो ए बी का मर्डर किया, मर्डर जैसे ही किया, ऑफेंस ये हुआ, ऑफेंस जैसे ही होता है, ऑफेंस जैसे ही हुआ, क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन, मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या? क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो अपना BNSS का है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, BNS भी तो क्रिमिनल लॉ है, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अभी क्या हो चुका है? BSA हो चुका है, ये सब क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन, कम्स इनटू मोशन कब आ जाता है पिक्चर में? जैसे ही द मोमेंट ऑफेंस, द मोमेंट ऑफेंस इज कमिटेड, क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन, ऐसा लिखते हैं, when there is a commission of offense। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर जैसे ही क्या हुआ, कोई ऑफेंस घटित हुआ, ऑफेंस घटित होने से ही आपका क्रिमिनल लॉ यानी BNSS, BNS और BSA ये पिक्चर में आना स्टार्ट हो जाएगा। BNSS क्या है? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये क्या है? ये सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता जो IPC हुआ करता था। और BSA क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस हुआ करता था। समझ में आ रहा है? इसका पुराना नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका पुराना नाम है IPC, इसका पुराना नाम है इसका पुराना नाम है CRPC। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए क्या होना जरूरी है? क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए सबसे पहले ऑफेंस होना जरूरी है। ऑफेंस अगर नहीं होगा तो ये सारा चीज़ काम में नहीं आएगा, ना CRPC आएगा काम में, ना IPC आएगा, ना इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। समझ में आया? इतना चीज़ समझ में आया? तो अभी तक क्या पढ़े भाई? अगर क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ, ये तीनों को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। अगर BNS और BSA पिक्चर में तभी आएंगे जब कोई ऑफेंस घटित होगा। समझ में आ गया? अच्छा,
अब इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी BNSS। BNSS को किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो तो पूरे BNSS को हम लोग 3 स्टेज में बांट सकते हैं। कितना? 3 स्टेज में। BNSS को पढ़ने के लिए हम लोग 3 स्टेज में बांट सकते हैं। एक होता है तुम्हारा प्री ट्रायल स्टेज, क्या होता है बोलो, प्री ट्रायल स्टेजेस, ठीक है। एक होता है तुम्हारा पोस्ट ट्रायल स्टेजेस, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा ये पोस्ट ट्रायल, ट्रायल के बाद आता है, ओके, और एक होता है ट्रायल स्टेजेस, क्या होता है, ट्रायल स्टेजेस, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, आ रहा है समझ में। ओके, मैं सोचा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में बांट सकते हैं, ठीक है। पूरे BNSS को, जो CRPC पहले हुआ करता था, अभी जो BNSS है, हम उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है तुम्हारा प्री ट्रायल स्टेजेस, फिर आता है ट्रायल स्टेजेस, और ट्रायल स्टेजेस के बाद क्या आता है तुम्हारा पोस्ट ट्रायल स्टेजेस। समझ में आ गया? ये बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो प्री ट्रायल स्टेज में क्या होता है? अच्छा, ट्रायल का मतलब मैं बता चुका हूँ, याद है? ट्रायल मतलब क्या होता है? ट्रायल मीन्स क्या, बताओ? ट्रायल मतलब वो स्टेज जहाँ पर कोर्ट हियरिंग करता है और दोनों पार्टी अपना क्या करते हैं, दोनों पार्टी अपना सबूत पेश करते हैं। समझ में आ रहा है? उस स्टेज को बोलते हैं ट्रायल स्टेज, जो कि आप पिक्चर में हमेशा देखते हो। प्रोसिक्यूशन आता है, डिफेंस आता है, प्रोसिक्यूशन अपना सबूत पेश करता है, फिर और डिफेंस अपना सबूत पेश करता है, ठीक है। तो उसको, ये जो प्रोसीजर जो चलता है, ये जो प्रोसीडिंग चलता है, उसको ट्रायल बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ट्रायल, तो पूरे CRPC को पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प्री ट्रायल स्टेज, पोस्ट ट्रायल स्टेज और प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज, और तीसरा है तुम्हारा पोस्ट ट्रायल स्टेज। समझ में आ गया? ठीक है। तो ट्रायल स्टार्ट होने से पहले क्या क्या होता है, बताओ? ट्रायल स्टार्ट होने से पहले क्या क्या होता है? सबसे पहले प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहला स्टेप है, क्या है बताओ? सबसे पहला स्टेप, देखिए इसको चुपचाप लिखते जाइएगा। सबसे पहला स्टेप है प्री ट्रायल स्टेज में इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेस या फिर इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेस और एप्लीकेशन और कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। देखिए ये जो BNSS जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्री ट्रायल स्टेज में पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 1 से हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग स्टेज में। प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देना ऑफेंस का, या फिर ऑफेंस को रजिस्टर करना, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एप्लीकेशन और कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, या फिर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं या फिर कंप्लेंट देते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेज है अपना इन्वेस्टिगेशन का। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। देखो प्री ट्रायल स्टेज में क्या होता है आपको पता होगा, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए क्या होना चाहिए, अभी बताया था तुमको भाई, ऑफेंस होना चाहिए। तो जैसे ही ऑफेंस होगा तो आप क्या करोगे, उस ऑफेंस को का इन्फॉर्मेशन दोगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, उस ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन तो देंगे। तो इसीलिए बोलता है इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस जो है वो पहला स्टेज है। जैसे ही ऑफेंस कमिट होता है तो आप क्या करते हो, आप FIR लिखाने जाते हो कि नहीं? आप अपना पुलिस थाना जाते हो कि नहीं? क्या करने के लिए? FIR रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है भाई प्री ट्रायल स्टेज में इन्फॉर्मेशन जो है, ऑफेंस से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, या फिर आप पुलिस नहीं जाकर आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो उनको अप्लाई करने के लिए। तो ये पहला स्टेज है। प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन देने जाते हो, या फिर पुलिस, यहाँ पर कहाँ जाते हो? पुलिस स्टेशन। इधर आप कहाँ जाते हो? पुलिस स्टेशन जाते हो। यहाँ पर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, ओके। इधर आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो। अच्छा, एक बार जैसे इन्फॉर्मेशन दे दिए पुलिस को, या फिर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन दे दिए, या फिर एप्लीकेशन फाइल कर दिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अब क्या करेगा भाई? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, ओके। आगे चलो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर क्या होता है बताओ मेरे को? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो तीसरा स्टेप है गाइस, वो है फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। क्या है? फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। चार्जशीट फाइल करना। इन्वेस्टिगेशन जैसे पुलिस खत्म करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, वो चार्जशीट फाइल करेगा, या फिर इसको बोलते हैं और फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, या फिर और फाइनल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट को उड़ीसा में FRT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRT, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़े भाई? सबसे पहले प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, या फिर ऑफेंस को रजिस्टर किया जाता है, पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, फिर या फिर हम लोग मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। एक बार इन्फॉर्मेशन दिए, ये कब दिए? जब हम लोग ऑफेंस कमिट हो गया। एक बार ऑफेंस कमिट होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे ही ऑफेंस कमिट होता है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जाते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, या फिर वो चार्जशीट फाइल करता है, या फिर वो फाइनल रिपोर्ट देता है। चार्जशीट मतलब क्या होता है? चार्जशीट मतलब उसको लग रहा है कि जो एक्यूज है ये सब सेक्शन में ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके हिसाब से एक्यूज जो है ऑफेंस किया है, तब वो चार्जशीट फाइल करता है। जब उसको लगता है कि एक्यूज ऑफेंस नहीं किया है तो वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है, उसको FRT बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सब अच्छे से समझेंगे, बस अभी समझो, लिखो बस। चौथा नंबर है आपका कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। क्या है? कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट।
ओके। पांचवा है आपका समन्स और वारंट्स। क्या है? समन्स और वारंट्स, ठीक है। 6th नंबर है तुम्हारा बेल। 7 नंबर है तुम्हारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या मैं बोला, ये 7 स्टेज आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बताओ प्री ट्रायल स्टेज में कितना स्टेप है? 7 स्टेप है। पहला इन्फॉर्मेशन देना पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को, इन्फॉर्मेशन देना, एप्लीकेशन देना। फिर है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस करेगा, ठीक है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके क्या करेगा? अपना रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? चार्जशीट बोलेंगे, ठीक है। अगर उसके हिसाब से लग रहा है कि जो एक्यूज है ऑफेंस नहीं किया है तो वो फाइनल रिपोर्ट देता है, उसको फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं या फिर एफआरटी बोलते हैं, ठीक है। 4th नंबर है कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट। क्या है? कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, इस स्टेप में कॉग्निजेंस लेगा, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। उसके हिसाब से ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है वो डिसाइड करेगा, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट पे ऊपर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट क्या करे, केस को आगे बढ़ाए या यहीं पर कैंसिल कर दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट चौथा स्टेप होता है। कॉग्निजेंस के बाद तुम्हारा आता है समन्स और वारंट्स। क्या आता है? समन्स और वारंट्स। समन्स का मतलब जानते हो? समन कोर्ट चिट्ठी भेजता है भाई, तुमको कोर्ट पहुंचना है बोल के। अगर प्यार से नहीं आता है तो उसके लिए फिर वारंट इशू किया जाता है, अरेस्ट करके लाना पड़ता है, तो समन एंड वारंट आ गया। फिर 6 नंबर है बेल। जब आप लाने जाओगे, ठीक है, अरेस्ट करने जाओगे तो उस केस में कभी कभी क्या होता है, बेल के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, तो बेल आ जाता है 6 नंबर। 7 आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो क्या क्या है बोलो? पहला है इन्फॉर्मेशन, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, फिर है फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, फिर है कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट, फिर है समन वारंट, फिर है बेल, फिर है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आते हैं ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में क्या क्या स्टेप्स हैं? ट्रायल स्टेज में सबसे पहला आता है तुम्हारा, बोलो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। क्या आता है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है मतलब जो गवर्नमेंट का वकील है, ठीक है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। आप सुने हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर? यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? एविडेंस देता है। यहाँ पर क्या करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? सबमिट्स हिज एविडेंस, प्रोवाइड्स एविडेंस, ठीक है। एविडेंस देता है कोर्ट में कि भाई ये जो एक्यूज्ड है उसके लिए मैं एविडेंस अपना दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? दूसरा स्टेज में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड। ये जैसे अपना एविडेंस लाया, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जब एविडेंस देगा, एविडेंस प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस देने के बाद सामने वाला पार्टी क्या करता है ना, उसको क्रॉस एग्जामिन करता है। लेकिन वो स्टेप अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक सेकंड गाइस। तो सबसे पहले क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा। एविडेंस देने के बाद जो सामने वाला बंदा है, डिफेंस, इस एविडेंस को क्या करेगा? क्रॉस एग्जामिन करेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में है तुम्हारा फिर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। फिर क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होता है, ठीक है। जो एक्यूज है उससे पूछताछ करेंगे। तीसरा डिफेंस एविडेंस। फिर डिफेंस अपना एविडेंस लाता है, डिफेंस एविडेंस। देखो ट्रायल स्टेज में पहले प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है, फिर डिफेंस अपना एविडेंस देता है, ठीक है। ये सब स्टेप आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर है तुम्हारा फाइनल आर्गूमेंट्स। फिर होता है, क्या होता है? फाइनल आर्गूमेंट्स होता है। फिर लास्ट में तुम्हारा जजमेंट आता है। क्या आता है? जजमेंट आता है, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़े भाई? ट्रायल स्टेज में सिर्फ 5 स्टेज है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना एविडेंस देगा, फिर एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा, फिर डिफेंस अपना एविडेंस देगा। जब तीनों चीज़ हो जाएगा तो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, आपस में बहस होगा, बहस होने के बाद फिर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा। यह है ट्रायल स्टेज। एक बार जजमेंट आ गया तो जजमेंट के बाद मतलब ये, अब तुम समझो, ट्रायल जो होता है ख़त्म जजमेंट से ख़त्म होता है। जजमेंट जैसे ही हो गया प्रोनाउंस, ट्रायल ख़त्म। अब आता है पोस्ट ट्रायल। ट्रायल के बाद क्या होता है? ट्रायल के बाद होता है सबसे पहले जो पहला सबसे स्टेज है, ट्रायल के बाद सबसे पहले क्या होता है? सेंटेंसिंग होता है। क्या होता है? सेंटेंसिंग। मतलब जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है मान लो, तो उसको सेंटेंसिंग किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सज़ा दिया जाता है भाई, यहाँ जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, अब सज़ा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है अपील। अगर सेंटेंस से खुश नहीं है सामने वाला बंदा तो अपील पे जाएगा, या फिर यहाँ पर हो सकता है रिवीजन हो सकता है। ये सब स्टेप याद करना है आपको, ठीक है। चौथा स्टेप है तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको बस अभी लिखना है और याद करना है, तभी समझ में आएगा आगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। 5 नंबर है रिव्यू और मर्सी पिटीशन। 5 नंबर क्या है? रिव्यू और मर्सी पिटीशन। समझ में आया? तो ये 5 स्टेप है। तो इस हम लोग BNSS जो है इतना बड़ा जो चैप्टर है उसको 3 स्टेज में डिवाइड कर दिए, प्री ट्रायल स्टेज, पोस्ट ट्रायल, ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल स्टेज। प्री ट्रायल स्टेज में टोटल कितना स्टेप्स है? 7 स्टेप्स है। बताओ क्या क्या है? इन्फॉर्मेशन टू द
पुलिस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, फिर इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस बोलो या फिर कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट या एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। जब एक बार इन्फॉर्मेशन दे दिया फिर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना चार्जशीट सबमिट करेगा पुलिस वाला या फिर फाइनल रिपोर्ट देगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। ये चौथा स्टेप्स तो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद समन आता है, वारंट आता है, फिर बेल होता है, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। ये 7 स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, समझ में आया। कॉग्निजेंस के बाद बेल, वारंट, फिर समन, वारंट, फिर बेल, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। ट्रायल स्टेज में क्या होता है, 5 स्टेप है। प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा। देखो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हो जो कि मैं बाद में बताऊँ आपको। प्रोसिक्यूशन जैसे अपना एविडेंस प्रोवाइड करेगा इस स्टेज में, ये क्या हो गया, ठीक है। प्रोसिक्यूशन जैसे अपना एविडेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोसिक्यूशन जैसे अपना एविडेंस प्रोवाइड करेगा तो उसको क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा, डिफेंस वाला, ठीक है। उसके बाद फिर एक्यूज को बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर डिफेंस अपना एविडेंस देगा। डिफेंस जब अपना एविडेंस देगा तो उसको क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा, वही प्रोसिक्यूशन। मतलब समझो, प्रोसिक्यूशन जब अपना एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्रॉस करेगा डिफेंस वाला। ये जब अपना एविडेंस दिया प्रोसिक्यूशन तो इसको कौन क्रॉस करेगा, अरे भाई हाँ, इसको कौन क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा डिफेंस। और जब डिफेंस अपना एविडेंस देगा तो इसको कौन क्रॉस करेगा, प्रोसिक्यूशन। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होगा, फिर जजमेंट आएगा। फिर पोस्ट ट्रायल स्टेज। पोस्ट ट्रायल स्टेज में 5 स्टेप होता है। सेंटेंसिंग आता है, सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट दिया जाता है। उसके बाद अपील होता है। अगर आप सेंटेंसिंग से खुश नहीं हो तो अपील में जाओगे या फिर रिवीजन करोगे, रिवीजन हो सकता है, या फिर सेंटेंसिंग अगर हो गया लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर लास्ट में होता है रिव्यू और मर्सी पिटीशन। ये पोस्ट ट्रायल स्टेज है। तो अभी देखो, ट्रायल स्टेज में टोटल 5 स्टेप्स, पोस्ट ट्रायल स्टेज में भी 5 स्टेप्स, प्री ट्रायल स्टेज में 7 स्टेप्स। तो ये 7, 5, 12 और 12, 5, 17, ये 17 स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, तभी आपको ये जो BNSS है समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं और ये क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हम क्या पढ़े कि भाई BNSS जो है, ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। BNSS क्या है, क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, और क्रिमिनल लॉ का पार्ट है और ये प्रोसीजर लॉ भी है। क्या है ये क्रिमिनल, BNSS क्या है, इट इज़ अ क्रिमिनल लॉ। BNSS क्या है भाई, BNSS इज इट इज़ अ प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इट इज़ अ प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, ठीक है। BNSS क्या है, एक प्रिंसिपल मेन क्रिमिनल लॉ है इंडिया में। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको अगर एक्टिवेट करना है तो भाई सबसे पहले ऑफेंस का घटित होना जरूरी है। जैसे ही ऑफेंस घटित हुआ तो क्रिमिनल लॉ जो है वो BNSS ये अपना पिक्चर में आ जाएगा। क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से लॉ आते हैं, BNSS आता है, BNS आता है, BSA आता है, ठीक है। तो अगर एक बार ऑफेंस घटित हो गया तो क्रिमिनल लॉ यानी BNS और BSA मोशन में आ जाएंगे, कम्स इनटू मोशन, ठीक है। जैसे ही ऑफेंस घटित हुआ तो क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट हो जाता है। क्रिमिनल लॉ मतलब CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना वाला, नया वाला BNSS, BNS और BSA, ठीक है। अब हम पढ़े कि पूरे चैप्टर को 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 2 सीरियली हम नहीं जाएंगे, हम प्रोसीजर हिसाब से जाएंगे। तो पूरे चैप्टर को 3 स्टेज में बांट दिए। पहला है प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज, पोस्ट ट्रायल स्टेज। प्री ट्रायल स्टेज में टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहला है इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस या फिर एप्लीकेशन और कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। फिर आता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, फिर है फाइलिंग ऑफ चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट, फिर आता है कॉग्निजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट, फिर आता है समन्स और वारंट, फिर आता है 6 नंबर बेल, 7 नंबर आता है तुम्हारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे चार्ज फ्रेम होता है ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ट्रायल स्टार्ट हो गया, चार्ज जैसे फ्रेम हुआ ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल जैसे स्टार्ट होगा तो पहला स्टेप होता है प्रोसिक्यूशन जो होता है, यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो अपना एविडेंस देगा। उसके बाद जैसे वो एविडेंस दिया उसको क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा, डिफेंस वाला, ठीक है। ये डिफेंस वाला क्या करेगा, उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। फिर एक्यूज को बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिर डिफेंस अपना एविडेंस देगा, उसको कौन क्रॉस करेगा, उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा प्रोसिक्यूशन वाला, ठीक है। उसके बाद 4th है फाइनल आर्गुमेंट्स होगा, दोनों में बहस होगा। फिर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा। जजमेंट सुनाने के बाद हो सकता है वो सेंटेंसिंग दे दे, पनिशमेंट दे, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट ट्रायल स्टेज का पार्ट है। फिर अपील में जा सकते हैं, फिर रिवीजन हो सकता है, कोर्ट रिवाइज कर सकता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है, लास्ट है तुम्हारा रिव्यू और मर्सी पिटीशन हो सकता है। देखिए ये सब मैं समझाया नहीं हूँ, मैं बस आपको लिस्ट बना के दिया हूँ कि इस तरीके से अभी हम लोग जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जी सर। तो ये स्टेज को आपको याद करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर चीज़ को पढ़ेंगे। अब पहला इसको पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सब 1 1 लाइन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। चलिए।